हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राजकुमार एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन एक नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे जिसका नाम है राजस्थान में लोक देवता, और साथ साथ में अपन पढ़ेंगे राजस्थान के मंदिर। पहला जो यहाँ पर टॉपिक अपन लिखेंगे ये वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मारवाड़ के 5 पीरों के नाम बताओ। मारवाड़ जो है, मारवाड़ के 5 पीरों के नाम बताओ। 1 2 3 4 और 5। एक लड़का है जिसका नाम याद रख लेना, गोपाराम है। लड़का जो है उसका नाम क्या है? गोपाराम है। अलग अलग है। 5 पीर, इस्लाम धर्म में देवता, हिंदू धर्म में पीर। याद रख सकते हो। एक हमारे मारवाड़ में तो कहावत भी है, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, 5 पीर पदार्थो गोगा जी गेहा। यूं याद नहीं रहे तो याद रख लेना गोपाराम है। यूं याद नहीं रहे, 5 पीर याद मत रखना, एक नाम याद रखना, तेजा जी। कैसे याद रखोगे? तेजा जी 5 पीरों में शामिल नहीं है। तेजा जी 5 पीरों में शामिल नहीं। जब 5 पीरों का पूछा जाएगा तो बीच में नाम केवल और केवल किसका देंगे? तेजा जी। तो ये आप लगभग सही होगा। कोई सौगंधी नहीं कि लोक की लकी लक्ष्मण रेखा नहीं कि ऐसा हो जाए। पता नहीं किसका दिमाग काम पर घिस जाए एग्जामिनर का। गो से घोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी, मांगलिया मेहा जी, हड़बू जी। गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी और हड़बू जी। ये आप याद रखना। और पहला हेडिंग लगाओ रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म, एक तो जन्म स्थान और एक के जन्म लेने की तिथि। रामदेव जी का जन्म हुआ था उड्डू कश्मीर गांव, उड्डू कश्मीर गांव, शिव तहसील बाड़मेर, शिव तहसील बाड़मेर। तिथि तो आपके थी, उसका नाम है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसे हमारे मारवाड़ में कहा जाता है बाबेरी बीज, जिसे कहते हैं मारवाड़ में बाबेरी बीज। जाति राजपूत, गोत्र तंवर, पिता अजमल जी, पिता अजमल जी। माता मैणा दे, गुरु बालीनाथ जी, रानी नेतल दे, भाई बीरमदेव, बहन लाछा व शुगणा, बहन लाछा व शुगणा। धर्मबेन डालीबाई, धर्मबेन डालीबाई। डालीबाई की जाति मेघवाल, डालीबाई की जाति मेघवाल। डालीबाई का मंदिर रूणीचा जैसलमेर। रामदेव जी के मंदिर के ठीक सामने डालीबाई का बना हुआ है मंदिर। मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह डालीबाई के पूजा
चूड़ी की। धर्मबहन है जिसका नाम है डाली बाई, मन जाती थी मेघवाल। रामदेव जी को एक डाली पर मिली थी तो नाम इन्होंने रख दिया डाली बाई। मंदिर रामदेव जी के मंदिर के सामने बना हुआ रूणीचा गांव में। निर्माण कराया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। और इस देवी के चूड़े की क्या करते हैं? पूजा। एक चूड़ा बना हुआ, उसके नीचे से निकलने से शायद मनोकामना भी क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। हो सके मोटा जाए तो शायद वापस नहीं निकले। केवल पतले लोगों की माता मनोकामना क्या करती है? पूरी। फिजिकल अनफिट वालों को माता भी कर देती नजर अंदाज, कि हमें आपकी कोई गारंटी नहीं। रामदेव जी का घोड़ा लीला घोड़ा। रामदेव जी का भक्त हरजी भाटी। रामदेव जी का भक्त हरजी भाटी। नेजा को वेरी इंपॉर्टेंट करना। फिर जामा, इसे भी इंपॉर्टेंट करना। फिर रिखिया, इसे भी इंपॉर्टेंट करना। फिर जातरू, इसे भी इंपॉर्टेंट करना। नेजा, जामा, रिखिया, जातरू, पर्चा, ये सारे प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे गए। इन पांचों को आप इंपॉर्टेंट करना। नेजा, रामदेव जी की पंचरंगी ध्वजा। रामदेव जी की 5 रंग की ध्वजा को नेजा। रामदेव जी के रात्रि जागरण को कहते हैं जामा। रिखिया, रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को, रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को रिखिया कहते हैं। जातरू, तीर्थयात्री, जो इनके पैदल या गाड़ी में या कहीं पर जाते हैं, तीर्थ। रामदेव जी के चमत्कार, रामदेव जी के जो चमत्कार है वो क्या कहलाते हैं? पर्चा। ये पांचों इंपॉर्टेंट करना। ध्वजा, 5 रंग की नेजा, जागरण, जामा, मेघवाल भक्त, रिखिया, सभी तीर्थयात्री, जातरू, और चमत्कार क्या कहलाते हैं? पर्चा कहलाते हैं। इनके जो चमत्कार है वो चमत्कार क्या कहलाते हैं? पर्चा कहलाते हैं। उपनाम। रामसा पीर। रामसा पीर, ये कौन कहते हैं? रामदेव जी के मुस्लिम भक्त, वो इन्हें क्या कहते हैं? रामसा पीर। रूणी चेहरा धनी। रूणी चेहरा धनी, धनी का मतलब मालिक। पीरारा पीर। पीरारा पीर। कुष्ठ निवारक देवता। कुष्ठ निवारक देवता। रामदेव जी बहुत बड़े डॉक्टर थे और विषय विशेषज्ञ है कुष्ठ। कुष्ठ निवारक देवता। दो में स्पेशलिस्ट है, एक हैजा निवारक देवता। हैजा निवारक देवता। अवतार भगवान श्री कृष्ण का, ये अवतार मानते हैं हिंदू, हिंदू जाति के लोग। अवतार अर्जुन का, पांडुपुत्र अर्जुन का, ये कौन मानते हैं? मुस्लिम। रामसा पीर मुसलमान कहते हैं। पीरारा पीर, मक्का से आए 5 पीर। रूणी चेहरा धनी, कुष्ठ निवारक देवता, हैजा निवारक देवता। अवतार हिंदू कहते हैं कृष्ण भगवान का अवतार है। मुस्लिम जाति के लोग कहते हैं पांडुपुत्र अर्जुन, जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी था, ये उनके हैं क्या? अवतार हैं। संप्रदाय।
इन्होंने एक संप्रदाय चलाया जिसका नाम है कामड़िया। इन्होंने एक लिखी थी पुस्तक 24 वाणियां, 24 वाणियां, विरोध, मूर्ति पूजा। रामदेव जी ने विशेष रूप से जो विरोध किया था वो इन्होंने किया था मूर्ति पूजा। वह तीर्थ यात्रा, बोला किसी भी की मूर्ति पूजा नहीं करनी, किसी की भी तीर्थ यात्रा नहीं करनी है। तो रामदेव जी के पूजा पगलियों की, पगलियों की। रामदेव जी ने समाधि ली, समाधि की तिथि और समाधि का स्थान, तिथि ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी 11 जगह थी जिसका नाम है रुणिचा, और रुणिचा काम पर है जैसलमेर। संप्रदाय कामड़िया संप्रदाय चलाया था और कहा जाता है साहब पुस्तक 24 वाणियां, विरोध, मूर्ति पूजा व तीर्थ यात्रा, पूजा पगलियों की, समाधि भाद्रपद शुक्ल 11, स्थान कौन सा? रुणिचा, और रुणिचा कौन सा है? जैसलमेर। नेक्स्ट मंदिर। रामदेव जी का मंदिर, रामदेव जी का मंदिर रुणिचा गांव जैसलमेर, रुणिचा गांव पोखरण तहसील जिला जैसलमेर। रुणिचा गांव पोखरण तहसील जिला जैसलमेर। मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। मंदिर में मेला भाद्रपद शुक्ल, मंदिर में मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल 11 तक। मेले का उपनाम मारवाड़ का कुंभ, मारवाड़ का कुंभ। मेले की विशेषता, मेले की विशेषता सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक, सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक। सभी धर्मों के लोग इस मेले में भाग लेते हैं। मेले में नृत्य, तेरे ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाएं हैं वो यहाँ पर करती है। मंदिर के पास में तालाब है जिसका नाम है राम सरोवर तालाब। मंदिर के पास में तालाब है जिसका नाम है राम सरोवर तालाब। और मंदिर के पास में एक बावड़ी है जिसका नाम है परचा बावड़ी। मंदिर के पास में एक बावड़ी है उसका नाम है परचा बावड़ी। ये कौन थे आपके? रामदेव जी। नेक्स्ट अगले लिखो बाबूजी।
अगले देवता जिसका नाम है पाबूजी राठौड़। जन्म कोल्लूमंड गांव, जोधपुर। जन्म कोल्लूमंड गांव, जोधपुर। जाति राजपूत। गोत्र राठौड़। जाति राजपूत, गोत्र राठौड़। उपनाम गोरक्षक देवता, ऐसे देवता जिन्होंने गायों की रक्षा हेतु अपने प्राणों का बलिदान दिया, तो नाम पड़ा गोरक्षक देवता। इन्हें कहते हैं अपन ऊंटों के देवता। ऊंटों के देवता ये मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लेकर आए थे, इसलिए इन्हें अपन कहते हैं ऊंटों के देवता। इन्हें कहते हैं आपके प्लेग रक्षक देवता। प्लेग रक्षक देवता। जैसे अभी कोविड फैला हुआ है, वैसे ही इनके ज़माने में मारवाड़ के अंदर प्लेग फैल गया था, और प्लेग छुआछूत का रोग था। उस दौरान बड़े बड़े गांव के गांव क्या हो गए थे, खाली शहर के शहर क्या हो गए, खाली। इन्होंने प्लेग की औषधि का उपचार, औषधि बनाई, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, प्लेग रक्षक देवता। जैसे एक माता थी करणी, कौन सी, करणी माता के मंदिर में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, चूहे। विशेषता है उन चूहों से कभी प्लेग रोग फैलता नहीं। इतने सारे चूहे हैं वहां पर, जितनी कोई सीमा नहीं है, लेकिन उन चूहों से कभी भी प्लेग रोग फैलता नहीं। तो ये भी आप विशेष कर ध्यान रख लेना। पाबूजी राठौड़ के पिता, पाबूजी राठौड़ की माता, पाबूजी राठौड़ की रानी, पाबूजी के भाई, पाबूजी का भतीज, पाबूजी का बेनोईसा, पाबूजी के रक्षक, बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड। पिता धांधल जी राठौड़, माता कमला दे, रानी फूलन दे, भाई बूढ़ो जी राठौड़, भतीज रूपनाथ जी, बेनोईसा जिंदराव खिंची, और जिंदराव खिंची जो है ये जेल का शासक था। रक्षक 3 बॉडीगार्ड इनके साथ में रहते थे, चांदा, डेमा, हरमल। पिता धांधल जी राठौड़, माता कमला दे, रानी फूलन दे, भाई बूढ़ो जी राठौड़, भतीज रूपनाथ जी, भतीज रूपनाथ जी। बेनोई छिंद्राव खिंची ये कहाँ के थे, जेल के शासक थे। रक्षक चांदा, डेमा, हरमल 3 इनके बॉडीगार्ड थे, सिक्योरिटी गार्ड थे। ऊपर वाले दिख नहीं रहा ना, ऊपर वाले 2 लाइनें नहीं दिखती। यहाँ चलो यहाँ लिखेंगे नहीं अपना, रुक जाओ, छेड़ो मत। अब देखो यहां से देखना आपको ना, पाबूजी राठौड़ की घोड़ी कैसर काल में, पाबूजी राठौड़ की घोड़ी, घोड़ी का नाम था कैसर काल में। धर्मबेन है, है? दिख रहा है ना अभी? 1 मिनट रुक जा, रुक 1 मिनट रुक जा, ये पूरा करते फिर रोकेंगे अपन।
घोड़ी केसर कालमी, धर्मबेन देवल चारणी, धर्मबेन देवल चारणी। वर्णन बाबू प्रकाश, बाबू प्रकाश ग्रंथ का लेखक आसिया मोड़जी, बाबू प्रकाश ग्रंथ का जो लेखक है वह आसिया मोड़जी। देवल चारणी की गायों को, देवल चारणी की गायों को जिंदराव खिंची ले गया, जिंदराव खिंची ले गया। तो बाबूजी ने जिंदराव खिंची से युद्ध किया, खिंची से युद्ध किया। धर्मबेन देवल चारणी, वर्णन बाबू प्रकाश, लेखक आसिया मुड़जी। देवल चारणी की गायों को जिंदराव खिंची ले गया, तो बाबूजी ने जिंदराव खिंची से युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट आगे चलना। बाबूजी राठौड़ शहीद हुए, उस जगह का नाम था देचू। देचू गांव कहां पर है? जोधपुर। बाबूजी राठौड़ का मंदिर, मंदिर बना हुआ है कोलूमंड गांव, कोलूमंड गांव। ये गांव भी कहां पर है? जोधपुर। मंदिर में बाबूजी का लगता है मेला, मेला लगता है चैत्र अमावस। मंदिर में बाबूजी के मेला, मेला लगता है चैत्र अमावस। ये अपने लोक देवता थे जिसका नाम है बाबूजी। क्या नाम है? बाबूजी। आज अपन पढ़ेंगे यहाँ तक, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।